गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर फ्रिक्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ब्लॉक ऑन ब्लॉक की जो प्रॉब्लम थी उसमें सिंगल ब्लॉक सबसे पहले करा दिया था। उसके बाद ब्लॉक ऑन ब्लॉक में मैंने 3 प्रॉब्लम कराए आपके लिए, जिसमें 2 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थे, फिर मैंने 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम लिया था जो इंक्लाइंड सरफेस पे थे, और उसके बाद 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम आपके लिए लेके आया। आज जो प्रॉब्लम आपके लिए लाया हूँ इसमें 2 ब्लॉक हैं और एक स्ट्रिंग से अटैच है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए अलग अलग है और ये दोनों ब्लॉक किसी एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड है। हमें फाइंड करना है कंडीशन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, और उस कंडीशन पे अल्फा क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। यानी सरफेस से जो प्लेन है वो कितना इंक्लाइंड होगा तो मोशन इम्पेंड होगा। इम्पेंडिंग मोशन का केस है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप समझ जाओगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है फाइंड अल्फा, ये अल्फा है, फाइंड अल्फा ऑफ द प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये अल्फा कितना होगा हॉरिजॉन्टल से टू इम्पेंड स्लाइडिंग इन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, जिससे इस ब्लॉक में स्लाइडिंग हो जाए। ये केस है, इस ब्लॉक में स्लाइडिंग हो जाए, स्लाइडिंग इम्पेंड हो जाए। लिमिटिंग कंडीशन की बात होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, फर्स्ट ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.2, सेकेंड ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.3। तो आसान सा क्वेश्चन है, बीडी बना के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, जब इम्पेंड मोशन होगा तो क्या होगा, जब मोशन इम्पेंड होगा तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन। इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। अगर इस सिस्टम में इम्पेंड मोशन हो रहा है तो टेंशन आएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा है, कितना है 0.3 और यहाँ पे 0.2। तो हमें बीडी बना लेते हैं दोनों ब्लॉक की, उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा फाइंड करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट ब्लॉक की बात की जाए तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा कुछ इस टाइप से, ये 25 किलो न्यूटन ब्लॉक 1 है, जिसका वेट है 25 किलो न्यूटन, और सरफेस पे एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा, कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन R1। हम लोग रिएक्शन को R1 और R2 से शो करेंगे इंस्टेड ऑफ N1 और N2। इम्पेंड मोशन का मतलब ये होगा कि ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा। ये ब्लॉक आगे की तरफ किस फोर्स की वजह से आएगा, इस 25 के कुछ कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो हमारा ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो ये हो जाएगा 25 कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा यहाँ पे 25 साइन अल्फा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचने के लिए। जब ये आगे की तरफ इंपेंड होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, पीछे की तरफ होगा, म्यू आर। तो R1 हमारा यहाँ पे है और म्यू कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 R1। इस तरह से इतने फोर्सेस हमारे फर्स्ट ब्लॉक पे लग रहे हैं। सेकेंड ब्लॉक की अगर एफबीडी की बात करें, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक 1। ब्लॉक 2 की अगर हम बात करें, ब्लॉक 2 के एफबीडी की बात कर लेते हैं। तो एक काम और करना, ये जब एफबीडी आप बनाओगे तो कौन सा एरो इस पे आएगा टेंशन का, ये वाला एरो। इसको यहां से जब ब्रेक करोगे तो ये वाला एरो इसके साथ आएगा और ये वाला एरो इसके साथ आएगा। तो इसको भी हमें बीडी में हमें शो करना पड़ेगा, टेंशन को टी से, टेंशन को टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 0.2 R1 ये फ्रिक्शन। अब ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड की एफबीडी की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक भी इंक्लाइंड सरफेस पे ही है, और इसका वेट जो होगा कितना होगा 25 किलो न्यूटन। इसका भी वेट कितना दिया है 25 किलो न्यूटन, और ये भी
यहां से हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट माना है, तो इसको सेकेंड कांटेक्ट, ये रिएक्शन हमारा हो गया R2। यहाँ पे 25 को रिजॉल्व करेंगे, ये भी आपका रिएक्शन कितने सरफेस पे इंक्लाइंड है, अल्फा पे, तो रिएक्शन और वर्टिकल यानी बेड के बीच जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। तो 25 को जब रिजॉल्व करेंगे तो 25 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 25 साइन अल्फा, बिल्कुल इसकी तरह। इस बार जो टेंशन टी है इस ब्लॉक पे आगे की तरफ है, तो इस पे एक फोर्स और आएगा टेंशन टी, इसी पे दिखा दे रहा हूं, टेंशन टी भी आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की तरफ है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, वो आगे नहीं आने देना चाहेगा, वो चाहेगा कि ब्लॉक जैसा है वैसे ही रहे, तो वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। रिएक्शन R2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 0.3 R2। तो इस तरह से इतने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक 2 पे। तो अब आइए एक एक ब्लॉक को सॉल्व कर लेते हैं। पहला काम क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को बहुत ध्यान से लगाइए, हमेशा ध्यान रखिए अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन एक्ट करेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अगर इंक्लाइंड सरफेस पे कोई रिएक्शन लग रहा है तो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। कैसे, पहले फोर्स सिस्टम पढ़ाते समय आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप जानते हो, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए दो इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो पहले ब्लॉक 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्लॉक 2 को, और यहां से अल्फा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम ब्लॉक 1 की अगर बात करें और इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कर रहा हूं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ वाई इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे ये हो जाएगा R1 माइनस 25 कॉस अल्फा इक्वल टू 0, यानी R1 हमारा आ गया 25 कॉस अल्फा। यहां से हमें R1 मिल गया 25 कॉस अल्फा। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम 0 करेंगे, ध्यान देना ये जो आपका सरफेस है इसको मैं मान लेता हूं x और इस सरफेस के परपेंडिकुलर y। इस बात का ध्यान रखना, जब मैं x और y की बात करूंगा तो सरफेस के पैरेलल x और सरफेस के परपेंडिकुलर y एक्सिस। तो सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे तो t प्लस 0.2 R1 माइनस 25 साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब यहां से हम R1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट कर देते हैं, तो और t प्लस 0.2 R1 है हमारा 25 कॉस अल्फा माइनस 25 साइन अल्फा, 25 साइन अल्फा इक्वल टू 0। इस 25 साइन अल्फा को भी हमें लिखना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला फोर्स है और ये हमारा इसका एक्स कंपोनेंट है। तो ये हमारा आ गया। यहां से हम लोग टी अगर फाइंड करेंगे, यहां से अगर हम टी फाइंड करने की बात करें तो टी कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम टी की बात करते हैं तो टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये टी और 0.2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां से हम कर सकते हैं और टी इक्वल टू पूरा सिस्टम इस तरफ ले जाएंगे, पूरा सिस्टम इस तरफ लेके जाते हैं, तो यहां से हमारा 25 कॉमन हो जाएगा। ध्यान देना 25 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। 0.2 एक मिनट, कॉस अल्फा यहां ब्रैकेट लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 25 दोनों में कॉमन ले लिया, मैं एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको 2 बार में कर देना। तो यहां से हमें बचेगा 0.2 कॉस अल्फा और यहां से बचेगा साइन अल्फा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस 0.2 कॉस अल्फा। 25 कॉमन ले लिया। अगर आपको समझ में आए तो आप एक स्टेप इसमें और बढ़ा दीजिएगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2।
थोड़ा सा स्पेस कम होता है तो एडजस्ट करना पड़ता है। देखो क्या किया है, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको समझ लेना। t इक्वल टू ये पूरा सिस्टम राइट साइड जाएगा तो ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 25 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, 0.2 cos अल्फा बाद में लिख दिया। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको दो स्टेप में कर लीजिएगा। पहले लिखिएगा t इक्वल टू -0.2 25 cos अल्फा प्लस 25 sin अल्फा, फिर 25 कॉमन लेके ऐसा करना। मैंने एक स्टेप कम करने के लिए ये सब किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक 2 की। ये तो हमारा हो गया ब्लॉक 1, ये हमारा हो गया ब्लॉक 1। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक 2 की। तो ब्लॉक 2 में अगर हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, ब्लॉक 2 में अगर हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं यानी सिग्मा fx इक्वल टू 0 करते हैं तो x एक्सिस पे हमें क्या क्या मिल रहा है, 0.3 r2 माइनस 25 साइन अल्फा माइनस t इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं मैंने सिग्मा fx 0 कर दिया है, पहले सिग्मा fy 0 कर देते हैं, fx बाद में करेंगे क्योंकि fy से डायरेक्ट r2 आ जाएगा। देखो ये सब सेटिंग करने से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। fy 0 करेंगे तो ये वर्टिकल फोर्सेस देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा r2 माइनस 25 cos अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा r2 इक्वल टू 25 cos अल्फा, लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। r1 25 cos अल्फा, फिर t के लिए एक रिलेशन मिला, फिर r2 आ गया 25 cos अल्फा। अब बात करते हैं सिग्मा fx इक्वल टू 0। तो सिग्मा fx इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 r2 माइनस 25 साइन अल्फा माइनस t इक्वल टू 0। अब r2 यहां हम पुट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 25 cos अल्फा माइनस 25 साइन अल्फा इक्वल टू t। या फिर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 25 दोनों में कॉमन ले लेते हैं और करके हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 25 कॉमन ले लिया तो 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.3 cos अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा। तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में सिग्मा fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल टू 0 लगाया और इससे एक रिलेशन फाइंड किया। यहाँ पे t के लिए रिलेशन फाइंड किया और यहाँ पे t के लिए रिलेशन फाइंड किया। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 को कैसे, यहाँ से हमें t पता है, यहाँ से हमें t पता है, दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, कुछ ना कुछ रफ करना पड़ेगा। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए इसको। मैं इस तरफ थोड़ा सा रफ करूंगा, ब्लॉक 2 की एफबीडी को मुझे रफ करना पड़ेगा या फिर हमें क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा। तो मैं ब्लॉक 2 की एफबीडी को रफ कर देता हूँ, ब्लॉक 2 की एफबीडी को रफ कर देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 से देखिए, 2 एंड 4 से यहां से t यहां पे पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 25 साइन अल्फा माइनस 0.2 कॉस अल्फा, 25 साइन अल्फा माइनस 0.2 कॉस अल्फा और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 विद इन ब्रैकेट 0.3 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो तो दोनों में 25 है तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा वाले टर्म एक तरफ करता हूं और कॉस अल्फा वाले टर्म एक तरफ कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा और इस तरफ से साइन अल्फा लेके आएंगे तो प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.3 कॉस अल्फा प्लस ये वाला इस तरफ जाएगा तो 0.2 कॉस अल्फा। तो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.5 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इस तरफ लेके आता हूं तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 0.5/2 या हम कह सकते हैं यहीं से
tan अल्फा इक्वल टू 0.5/2, तो यहां से हमारा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.5/2 कितना होता है, आई थिंक 14.14 डिग्री। तो ये हमारा अल्फा आ गया जो हमें फाइंड करना था, ये हमारा अल्फा आ गया जो हमें फाइंड करना था। यानी अगर अल्फा हमारा 14.14 डिग्री होगा तो इम्पेंडिंग मोशन का केस आ जाएगा। उस समय ब्लॉक इम्पेंड होगा स्लाइडिंग के लिए, ब्लॉक विल इम्पेंड टू स्लाइडिंग व्हेन अल्फा इक्वल टू 14.14 डिग्री। ध्यान देना, हमने 25 किलोन्यूटन की एफबीडी को रफ कर दिया है, स्पेस कम था तो 25 किलोन्यूटन का जो एफबीडी था उसको रफ कर दिया है। इस पे जो फोर्सेस लग रहे थे, ये रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ, या छोड़िए पहले बना चुका हूँ तो इसको यहाँ भी बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा। आप देख चुके हो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर से इसकी हेल्प लीजिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें दोनों ब्लॉक आपके इंक्लाइंड सरफेस पे थे और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग था। हमें फाइंड करना था अल्फा टू इम्पेंड मोशन। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपसे कह देगा ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस केस में क्या करोगे? अल्फा पता चल गया है, अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू बताओगे। तो कैसे बताओगे? बताने का एक तरीका है, आप अल्फा फाइंड कर चुके हो, किसी इक्वेशन में पुट करना, जितना टी आएगा आप कमेंट में जाके उसको कमेंट कर देना कि हमारा टेंशन टी इतना आया, तो मैं ये मान लूँगा कि आपने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। ये जरूरी है क्योंकि टेंशन भी आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें कहता है कि फाइंड अल्फा टू इम्पेंड मोशन एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर दैट अल्फा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फ्रिक्शन आप पढ़ रहे होंगे, मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, टेक्स्ट बुक सॉल्व करिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हैं आप उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैकेनिक साहब उतना ज़्यादा सीख पाओगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मैकेनिक साहब को पूरा मिलेगा। थैंक यू।